नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रायपुर से। गुड़ाखू फैक्ट्री में हादसे के मामले में मजदूरों की मौत के बाद अब प्रबंधन की नींद जागी है, नींद टूटी है। 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को कंपनी अब नौकरी भी देगी। गुड़ाखू फैक्ट्री में कल 3 लोगों की मौत हो गई थी। फैक्ट्री में हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अब फैक्ट्री प्रबंधन जागा है। फैक्ट्री प्रबंधन ने 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों को देने का किया है और साथ ही मृतक के परिजनों को कंपनी नौकरी भी देगी। तो गुड़ाखू फैक्ट्री में कल हादसा हुआ था और इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। फैक्ट्री में हादसा हुआ था, 3 लोगों की मौत हुई थी और अब जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसने ऐलान किया कि 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा मृतक के परिजनों को। और युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, 3 लोगों की जान गई थी इस हादसे में, अब जाकर जो प्रबंधन है उसने ये ऐलान किया 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मृतक के जो परिजन हैं, नौकरी का भी वादा किया गया है। युगल है कि मौत के बाद ये जो कंपनी प्रबंधन है उसकी नींद खुली है और इससे पहले कुछ सतर्कता बरत लेते तो संभवतः ये बड़ा दुर्घटना नहीं होता। गुड़ाखू फैक्ट्री है सदर बाजार में, शर्मा गुड़ाखू इंडस्ट्री, इसमें मौत हुई है। पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है। मौत की वजह क्या है ये पता नहीं अभी तक है, किन कारणों से मौत हुई है। लेकिन अभी मुआवजा का ऐलान जो कंपनी के जो संचालक है उन्हें किया है। 10-10 लाख रुपए के मुआवजा, परिजनों को नौकरी और उनकी जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी दी है। अगर प्रशासन इस तरह से औद्योगिक उसमें हादसे होते रहे तो ये बड़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग की भी भूमिका पूरी तरह के संदेह के घेरे में है, क्योंकि ऐसे उद्योगों को जांच करनी चाहिए, वहां सुरक्षा के मानक का पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशांत, बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए और किसी तरह की लापरवाही कई बार जानलेवा भी हो जाती है और ऐसा ही इस फैक्ट्री में भी हुआ था। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ के गुडेली में 3 नए खदान को खोलने को लेकर हो रही जन सुनवाई की स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार नहीं मिलने का आरोप भी लगाया है। वहीं लोगों का आरोप है कि जन सुनवाई से पहले गांव में मुनादी नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जन सुनवाई में बाहर के लोग पहुंचे। और संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजय, लोगों की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश क्या हो रही है इस दौरान जन सुनवाई में? जी, मैं बताना चाहूंगा प्रशांत जी कि यहाँ जो जन सुनवाई आयोजित की गई है, पहली बात तो ये है कि लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ न तो मुनादी कराया गया है, न इसकी जानकारी दी गई है। कुछ लोगों को जब इसकी जानकारी लगी है तो आए हैं, उनके द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पूरी जो ये रिपोर्ट जो होती है या ये रिपोर्ट है वो गलत बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे लात नाला लगा है, न तो उसको दर्शाया गया है। नजदीक पे चंद्रहासिनी मंदिर है जो जांजगीर जिले पे आता है, न उसकी जानकारी उसमें उपलब्ध कराई गई है, न एनएच का जानकारी दिया गया है। इस तरह से बहुत सी खामियां उसमें है, जिसको लेके यहाँ पे विरोध दर्ज किया जा रहा है और विरोध हो रहा है। लगातार लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि नजदीक क्षेत्र जांजगीर जिला भी इसमें पड़ता है, 10 किलोमीटर के रेडियस में। उन क्षेत्रों को भी इसमें नहीं बुलाया गया है। कुछ लोग जो आए हुए हैं जो समर्थन पे, वो खर्चियां से समर्थन करने के लिए आए हुए हैं, जिसको लेके विवाद की स्थिति भी बन गई है। हालांकि पूरी तरीके से जो है अभी तक जनसुनवाई जारी है और लोग लगातार विरोध और समर्थन करते आ रहे हैं। लेकिन जो समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं वो रायगढ़ से, खर्चियां से और भी जगह से आए हुए हैं, जिनका विरोध ग्रामीण यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार प्रदूषण यहाँ बढ़ता जा रहा है और 3 जो बड़े खदान। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद संजय। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज अंतिम दिन है। महोत्सव में पहुंचे कलाकारों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सम्मान करेंगे। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन आज आदिवासी कलाकार स्वांग, छाऊ, संथाली, उरांव, कर्मा नृत्यों की छटा बिखेरेंगे। वहीं माली, उज्बेकिस्तान, स्वाजीलैंड, श्रीलंका और युगांडा की टीम भी अपनी
प्रस्तुति देंगी। और इस गरिमामयी उपस्थिति में हम अभिनंदन कर रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में हमारे राज्य। उधर कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस बार सदस्यता अभियान में काफी सतर्कता बरती जाएगी। कांग्रेस प्रभारी सचिव की निगरानी में सदस्यता का काम होगा। प्रभारी सचिव प्रदेश का लगातार दौरा कर सदस्यता अभियान के काम को देखेंगे। अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर जिला कांग्रेस कार्यालय के जो नया भवन बन रहा है उसके श्रमदान के लिए आए हुए थे। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो कांग्रेस भवन है, जो 1939 में छेरछेरा के माध्यम से इकट्ठा करके धन इसको बनाया गया था, उसी को हम लोग पीछे तरफ जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। आज लेंटर कार्य हो रहा है। आज हमारे कांग्रेस जनों ने श्रमदान करके आज उसकी विधिवत शुरुआत की थी और यह भवन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, भव्य रूप होगा। और 2023 और 2024 के जो चुनाव है, नए भवन से हम चुनाव लड़ेंगे। सर, आप दिल्ली भी गए हुए थे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है, बैठक भी हुई थी संगठन की, किस तरह की प्लानिंग? देखिए, हम लोग 2023 और 2024 की चुनाव की रणनीति रोड मैप बना के प्रेजेंटेशन आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के सामने रखे हैं। और हम पूरे देश का जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ का संगठन का मॉडल है, जो हम लोग जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जिन बूथों में हम हारे हैं उन बूथों को रेड, जो हम बीच में है, जो हम लोग जीते हैं, उनको हरा करके 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग काम कर रहे हैं। और सदस्यता अभियान 1 नवंबर से चल रहा है, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जन जागरण अभियान है, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। तो लगातार संगठन स्तर पर हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे 2023 और 2024 और सरकार की उपलब्धियों के दम पे हम जीतेंगे। सर, कुछ सख्ती की बात कह रहे थे, जो सदस्यता है उसको लेकर। देखिए, अभी तय करेंगे इस तरह से? नहीं, देखिए, क्राइटेरिया वो तो जो गाइडलाइन होता है वो AICC तय करती है। उसी गाइडलाइन के तहत हम लोगों को भी पालन करना रहता है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उसका जो भी दिशा निर्देश हमें मिला है उस पर हम काम करेंगे। प्रभारी सचिव अब नजर रखेंगे, ये सुनने में आया सर? जी जी जी, हम चाहते हैं कि जो सदस्यता अभियान है वो पारदर्शिता के साथ हो, अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, हम बूथों में मजबूती हो, ये हम लोगों का प्रयास है। हमारे प्रभारी जो है आदरणीय PL पुनिया साहब, हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय चंदन यादव साहब, सप्तगिरी उल्का साहब भी इस पे नज़र रखेंगे और हम PCC उसकी मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उसकी मॉनिटरिंग रोज करते हैं। तो ये है PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम और इनका कहना है कि जो सदस्यता जो अभियान कांग्रेस चलाएगी उसमें खासतौर पे अब जो प्रदेश सचिव है वो मॉनिटरिंग करेंगे और कई तरह के नए क्राइटेरिया जो है वो भी बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव के समय में पार्टी को किसी तरह के विपक्ष के सवालों में न घिरना पड़े। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ेंगे। जिला कांग्रेस दफ्तर के निर्माणाधीन भवन में श्रमदान करने पहुंची कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने धर्मांतरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, बीजेपी जबरन धर्मांतरण को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि कवर्धा से आने वाले वन मंत्री मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए उनके क्षेत्र में मुद्दे को बड़ा हथकंडा बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं बस्तर के 70 मांझी परिवारों के राज्यपाल से मिलने पर छाया वर्मा ने कहा कि बस्तर में काफी समस्याएं हैं, आदिवासियों के बीच कई मतभेद हैं, सभी को सरकार से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश पहले भी रहा है, अभी भी है और यहाँ पर जाति और संप्रदाय और धर्म जैसा कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में हर इशू इतना अच्छा काम हो रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है विपक्षी लोग के पास बोलने के लिए। इसलिए वो एक भावनात्मक मुद्दा धर्मांतरण को ले आए हैं और जबरन उस बात को तूल देते रहते हैं और बात करते रहते हैं, जबकि कोई ऐसा केस प्रदेश में नहीं है। अगर कोई केस हो तो ला दे। और हमारे बहुत ही जुझारू हमारे मंत्री, वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी चूंकि मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत उनके विधानसभा क्षेत्र में और इस इशू को बड़ा बनाने के लिए वो एक हथकंडा अपना रहे हैं। और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की जनता बहुत शांत जनता है, वो सब समझती है कौन क्या बोल रहा है और आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में उनको मजा चखाएगी।
देखिए, बस्तर में शुरू से ही ये विवाद का विषय रहा है और वहाँ पर आदिवासियों में ही बहुत सारे मतभेद हैं। अलग अलग संप्रदाय के आदिवासी वहाँ निवासरत हैं और मुख्य उनका इशू क्या है वो उनको राज्य सरकार के साथ मिल के बात रखनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने राज्यपाल महोदय से बात रखी है, उनकी जो भी समस्या होगी उनका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा और समय के साथ हो जाएगा। और उधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम गांधी भवन स्थित जिला कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन कांग्रेस भवन में श्रमदान किया। उनके साथ रायपुर के मेयर एजाज ढेबर और नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने साथ में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी श्रमदान किया। रायपुर जिला कांग्रेस दफ्तर में नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें श्रमदान करने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे भी पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। धान खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है, लेकिन रायगढ़ जिले में पोर्टल में परेशानी के कारण जिले में अब तक 50 से 60% किसान ही रजिस्ट्रेशन करा पाए। कलेक्टर ने प्रदेश सरकार से धान खरीदी के लिए पंजीयन की मियाद नवंबर तक बढ़ाने की मांग की है। एनआईसी रायपुर से भूरिया पोर्टल को अपडेट करने का काम किया गया था, लेकिन इस दौरान आंकड़ों में बहुत गड़बड़ी हो गई। पोर्टल में कभी गांव का रकबा प्रदर्शित होता है तो कभी नहीं होता है। रायगढ़ जिले के किसानों की एंट्री किसी दूसरे जिले में दिख रही है। इस वजह से गिरदावरी का डेटा मिलान नहीं हो पा रहा है। इसे ठीक किए बिना पंजीयन का काम पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में पंजीयन केंद्रों से किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। पूरे मामले में जिले के कृषि अधिकारी भी पंजीयन में हो रही दिक्कतों को स्वीकार कर रहे हैं। वही शामिल खाते वाले ग्राम जो है ना, उसमें जैसे सम्मिलित खाते वाले उसमें परेशानी आ रहा है, और जिसे 2 ग्राम उसका रकबा है उसमें परेशानी आ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। मैंने आप लोग अधिकारियों से चर्चा किए हैं, क्या बोले? वो अब रायपुर भेजे हैं वो लोग, अब वहाँ से समाधान होगा तो बता रहे हैं। पंजीयन में थोड़ा सा गति कम है क्योंकि पोर्टल में कुछ सुधार कार्य भी चल रहा है। कई जगह का डिस्प्ले दूसरे गांव का दूसरे जगह दिखा देता है। इस प्रकार से कमियां हैं, उसको सुधार के लिए हम लोगों ने एनआईसी रायपुर को लिखा है और सरगुजा के लुंड्रा ब्लॉक में पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइविंग सिखाने के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। फर्जीवाड़े का शिकार हुए पहाड़ी कोरवाओं ने जशपुर पहुंचकर बीजेपी प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव से मुलाकात की और उनसे इंसाफ की गुहार लगाते हुए एनजीओ संचालक पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल लुंड्रा जनपद पंचायत के पहाड़ी कोरवाओं को कोरवा विकास प्राधिकरण योजना के तहत ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना था। एक एनजीओ को ड्राइविंग ट्रेनिंग का काम दिया गया, लेकिन एनजीओ ने ट्रेनिंग नहीं देकर सिर्फ फोटोग्राफी कर पूरे पैसे निकाल लिए। पूरे मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने एनजीओ संचालक पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। खबर बलौदाबाजार से है। बलौदाबाजार जिले में नशे के सौदागरों और नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नशेड़ी बेलगाम होकर अपराध भी कर रहे हैं। नशेड़ियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम पुलिस वालों पर हमला भी करने लगे। शहर के अम्बेडकर चौक पर तैनात आरक्षक मंजीत सिंह पर नशेड़ी ने डंडे से उस वक्त वार कर दिया जब मंजीत सिंह रेड सिग्नल पार करने को रोका। जवान के रोकने पर नशेड़ी भड़क गया और गाली गलौज के साथ ही उसने ट्रैफिक जवान पर जोर से डंडा चला दिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने नशेड़ी को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। त्योहार के सीजन में बाजारों में उमड़ रही भीड़ से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, जिससे मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। 14 दिन में एक्टिव केस 181 से बढ़कर 300 हो गए हैं। 2 महीने बाद कबीरधाम जिले में कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 12 जिलों में 28 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। एक बार फिर से तेजी से कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। 181 से 14 दिनों में 300 हो गई है सक्रिय मरीजों की संख्या। और अलग अलग जिलों में अगर हम बात करें तो रोज नए मरीज जो है वो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं त्योहार का समय है। ऐसे में ये खतरा जो है और बढ़ गया है और खतरा इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो है लगातार नए वेरिएंट मिल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो है वो बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, चाहे वो दुकानदार हो, आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं
कि किसी के भी चेहरे पर जो है आपको मास्क नहीं दिखाई देगा, चाहे छोटे दुकानदार देखें चाहे बड़े दुकानदार देखें। इनफैक्ट यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी कभी भी आपको नहीं दिखाई दे वो भी नहीं दिखाई देगा कि वो मास्क पहने हुए है। पूरा बाजार जो है इसी तरीके से बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चल रहा है। या मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना करने के लिए आप देखेंगे कि खाने पीने की जगह पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और राजधानी रायपुर में भी लगातार जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जानकारों ने नवंबर और में जो है एक आशंका व्यक्त की है कि इस समय भी कोरोना ब्लास्ट हो सकता है। तीसरी लहर को लेकर खासतौर पर अलर्ट किया है। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरतें और छत्तीसगढ़ के लोगों को खासतौर पर और भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि दुर्ग भिलाई में मामले बढ़ने लगे हैं और महाराष्ट्र में नया वेरिएंट मिला है। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। बहुचर्चित 1000 करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, आईएएस आलोक शुक्ला समेत कई अफसरों को जारी किया नोटिस। कवर्धा जिले में एक बार फिर कोरोना ने दी एंट्री। कोविड टेस्ट के बाद पंडरिया ब्लॉक में मामला आया सामने। 1632 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। मुंगेली एसपी कार्यालय का बिलासपुर रेंज के आईजी ने किया एसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर बेहतर पुलिसिंग के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ज्वरिता लेटफलांग 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंची छत्तीसगढ़। अलग अलग जिलों में बुद्धिजीवियों से करेंगी संवाद। कवर्धा में जिला अस्पताल जीवन दीप समिति की बैठक में कई जनहित मुद्दों पर हुई चर्चा। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यक्रम के दौरान जमकर हुआ हंगामा। 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई। एनएसयूआई की गुटबाजी खुलकर आई सामने। दंतेवाड़ा में पुलिस और एसटीएफ की टीम की बड़ी कार्रवाई। कोरसागुड़ा के जंगलों से 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पार्टी पर फायरिंग में शामिल थे दोनों। राजनांदगांव में दोहरे हत्याकांड से दहशत। बंद कमरे में मिली पति पत्नी की लाश। हरियाणा के रहने वाले थे किसान दंपति। पुलिस जांच। कोरिया से लापता नगर सेना के एसआई के तालाब में मिली लाश। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रायपुर में T20 मैच में हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाते 2 लोग गिरफ्तार। सटोरियों से लाखों के सट्टा पट्टे, मोबाइल, लैपटॉप जब्त। बिलासपुर में मिठाई दुकान में खाद्य औषधि विभाग का छापा। होटल संचालक ने दिखाई दबंगई। कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। कांकेर में मिठाई की दुकानों पर छापा। जांच के लिए भेजे मिठाइयों के सैंपल। एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स को किया गया नष्ट। आधा दर्जन दुकानों में की जांच। बालोदा बाजार में अवैध रेत परिवहन पर शिकंजा। खनिज विभाग ने 3 दिन में जब्त किए 45 वाहन। 8 लाख के राजस्व की होगी वसूली। बालोदा बाजार शहर के रिहायशी इलाके में सज रही पटाखों की दुकानें। लोगों को खतरे की आशंका। स्थानीय लोगों ने किया पटाखों दुकान लगाने का विरोध। ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे खबरों का। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज शाम पानी की आपूर्ति नहीं होगी। कोहड़िया स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस की वजह से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। 31 अक्टूबर को आंशिक जल आपूर्ति हो सकती है। सेंपवेल की सफाई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत निगम करती है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर निगम ने आज होने वाली परेशानी को लेकर खेद जताया है। उधर बेमेतरा में खुदाई के दौरान ग्रामीणों को मां काली की प्राचीन मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने के बाद पूजा पाठ शुरू हो गया है। मां काली की मूर्ति मिलने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग राका गांव पहुंचने लगे। खुदाई में मिली माता काली की मूर्ति 100
साल पुरानी बताई जा रही। गांव के लोगों ने मूर्ति मिलने की जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी है। बता दें कि बेमेतरा के राका गांव में 14वीं सदी की महामाया की प्रतिमा स्थापित है। इस बार कुम्हारों के घर भी दीपावली पर खुशियां बरसेंगी। सरकार ने कुम्हारों के उत्पाद पर किसी भी तरह के टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार के फैसले से कुम्हारों को राहत मिली है। वहीं कुम्हारों को उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद इस साल दीपावली में अच्छी बिक्री होगी। टैक्स नहीं लगाने के सरकार के फैसले का कुम्हारों ने स्वागत किया है। उधर मुंगेली कलेक्टर ने दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की अपील जिले के लोगों से की है। उन्होंने कहा कि इससे कुम्हार परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सरकार ने कुम्हारों के उत्पाद पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया। इससे भी कुम्हारों को फायदा होगा और उनकी दिवाली भी खुशियों वाली होगी। अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मिट्टी के दियों का प्रयोग करें। वो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जो पारंपरिक कारीगर वर्ग हैं उनके आजीविका के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास के रूप में माना जाएगा। कोरबा में अब अश्लील गाना बजाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अश्लील गाना बजवाने वाले का बहिष्कार भी होगा। यह फैसला डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन कोरबा ने लिया है। आयोजन में किसी भी तरह का अश्लील गाना नहीं बजेगा। धर्म और संस्कृति को आहत पहुंचाने वाले किसी भी तरह का गाना अब कोरबा में नहीं बजेगा। एसोसिएशन ने लोगों से भी आग्रह किया कि डीजे वाले से इस तरह के गाने की फरमाइश ना करें। अगर किसी भी डीजे वाले ने अश्लील गाना बजाया तो एसोसिएशन की ओर से 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। जिस आयोजक समिति के कहने पर अश्लील गाना बजाया जाएगा उस आयोजक समिति का भी एसोसिएशन बहिष्कार करेगी। और अब देखिए छत्तीसगढ़